बजाज फिनसर्व से लोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लोन लेना बताऊंगा बजाज फिनसर्व से कि अगर कोई 5 साल का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो वो भी जान जाएगा कि कैसे बजाज फिनसर्व की मदद से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो इस ऐप को खोलने के बाद जैसे ही आप लोन के सेक्शन पे आते हो तो यहाँ पर आपको 20,000 से 50 लाख, जी हाँ 50 लाख तक का लोन देखने को मिलता है। अब यहाँ मान लीजिए मैंने 1 लाख का जो है यहाँ लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। तो यहाँ 3 तरीके के लोन मिलते हैं, फ्लेक्सी टर्म, फ्लेक्सी हाइब्रिड और टर्म लोन। अब इन तीनों में डिफरेंस जानना सबसे ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो फ्लेक्सी टर्म लोन होता है इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आप इस लोन को लोगे ना तो मान लीजिए आपको यहाँ हर महीने की किस्त तो आपके बैंक से कटती रहेगी, लेकिन अगर बीच में आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं या फिर कुछ इतने पैसे होते हैं कि आप उसको दे के अपनी जो किस्त है उसको कम कर सको तो आपको फ्लेक्सी टर्म में फ़ायदा होता है। हाइब्रिड में ये होता है कि ये बड़े लोन के लिए होता है, अब आपको 40, 45, 50 लाख का चाहिए। टर्म लोन में ये होता है कि आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ भी जाते हैं तो आप लोन को एक बारी में नहीं दे सकते, वहाँ आपको जो किस्त बन रही है वही देनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोग फ्लेक्सी टर्म को ही चूज़ करते हैं जिनमें उनका फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना यहाँ ब्याज कैसे टाइम के लिए बन रहा है। तो यहाँ पर हम बिना वक्त ज़ाय किए आगे अप्लाई करते हैं। मैं तो फ्लेक्सी टर्म को ही चूज़ करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि किस हिसाब से यहाँ पर लोन बनेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरी जो फ्लेक्सी फैसिलिटी के चार्जेस 2,000 रुपये जाएंगे, जिसमें 1 लाख का जो है मेरा लोन है। तो आप देखोगे 98,000 रुपये तक मेरे को मिलेंगे। उसमें होगा क्या कि 98,000 या तो आपको उसमें से कटेंगे या तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आपका लोन बन सकता है 1,02,000 का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी सारा दिया है जो कि एक बच्चे को भी पता होता है कि कम से कम 21 साल की आयु होनी चाहिए यहाँ से अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे बढ़िया बात कि बाकी जो लोन ऐप्स हैं वहाँ से बढ़िया इंटरेस्ट रेट है कि 10% से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बाउंस चार्जेस भी थोड़े हैं 700 से 1200। अब बड़ी कंपनी है तो उस हिसाब से यहाँ बाउंस चार्जेस भी होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें आगे, तो यहाँ पर आप आगे जानोगे फीस एंड चार्जेस के बारे में, जहाँ आप देखोगे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जाते हैं, बहुत ही कम है, ना के बराबर है, मतलब एक 40 कौड़ी जितने ही जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, बट आपको बताना ज़रूरी है। अब यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अप्लाई करने में सबसे मैंडेटरी हमारा होता है मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो। जी हाँ, आधार कार्ड से लिंक होना मोबाइल नंबर का अनिवार्य है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा, ये आप पहले ही जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड लिंक है मोबाइल नंबर से तो कमेंट में आधार लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी आप कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताना, क्योंकि अब मैं आगे आपको मेन चीज़ बताता हूँ। अब आपके आधार कार्ड पे जो नाम है आपको वही भरना है, ठीक है। मेल फीमेल चूज़ करने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड पे है सेम वही आपको चेपना है, यहाँ देख के सेम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ सैलरीड लोगों को लोन की ज़रूरत होती है, बाकी आप कौन से इनमें से ज़रूर बताना। अब पिन कोड, अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ 6 डिजिट का पिन कोड भरने के बाद अब आपकी सैलरी डिटेल जाएगी। सैलरी डिटेल में यहाँ आपको कंपनी नेम, कंपनी टाइप, जॉब प्रोफाइल, वर्क ईमेल आईडी, ठीक है, सारी भरनी है, ठीक है। अब जहाँ आप काम करते हो ज़्यादातर वहाँ की जो ईमेल आईडी होती है दी जाती है अलग से, वरना आप अपनी भी भर सकते हो। ऑफिस एड्रेस भरना है, अब जहाँ आप काम करने जाते हो वहाँ का ऑफिस, ठीक है। आप वहाँ एग्जैक्ट आराम से भर सकते हो, आपको पता है गूगल पे अगर वो लिस्टेड है तो आप कॉपी पेस्ट मार दीजिए, सबसे बढ़िया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एरिया, सेक्टर, स्ट्रीट, विलेज आपको पता होगा, लैंडमार्क ऑप्शनल है ये तो, और पिन कोड आपका जो ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस का पिन कोड ध्यान रखना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी जो एलिजिबिलिटी है 10 लाख की मिली है, ठीक है। अब यहाँ 50 लाख तक का लोन देता है, जिसमें 10 लाख तो मेरे को दिखा रहा है कि हाँ मैं 10 लाख का ले सकता हूँ। 21% के ब्याज लगेगा और मेरे को 63 महीने के लिए 26,000 रुपये की जो है तकरीबन किस्त बन के आएगी महीने की। लेकिन इतना तो चाहिए ही नहीं मेरे को, अब मेरे को चाहिए यहाँ 1 लाख का लोन, ठीक है। अब 1 लाख का लोन मेरे को चाहिए तो मेरे को करना क्या है, उसमें से या तो मैं 27 महीने के लिए ले सकता हूँ या 39 महीने के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप समय के लिए लोगे ब्याज थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो EMI यानी कि जो किस्त है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हम आगे बढ़े तो यहाँ आप देखोगे आपके सामने पूरा बन के आ गया कि 1 लाख के लोन पे जो है आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस 4,000 रुपये तक की जाएगी, जिसमें आप देखोगे, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस सारी बनने के बाद उस पर थोड़ा सा प्री EMI इंटरेस्ट भी लगता है। तो मान लीजिए मोटा मोटा जो है यहाँ पर आपका 5,000 रुपये बन जाता है
1 लाख के लोन पे, जो कि काफ़ी ही बढ़िया है अगर कोई लेता है। और आपको 99,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, 99,100 रुपये, ठीक है, बस 900 रुपये कम होंगे लाख में। अब यहाँ पर आप एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि आपको यहाँ बजाज वालों की तरफ से सामने ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा होगा, ये एक है कि आपको दिया जाएगा अलग, जो बजाज की तरफ से। आप इसको टिक ना ही करना तो बढ़िया है, वरना आपको ये अलग स्कीम्स में डाल लेते हैं और संपूर्ण जीवन सुरक्षा के लिए, ठीक है, एक तरीके से आपकी मर्जी है करना ना करना, 4200 रुपये आपको ही देने हैं। उसके बाद हम मेन पे बढ़े तो KYC। अब ये सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद एक और स्टेप है जो सबसे मेन है, वो ये है कि आपको अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हो। अब KYC करने के लिए डिजी लॉकर जो सरकारी ऐप है उस पर आपको जाना है और आधार कार्ड का नंबर डालना है। अब आपके आधार कार्ड पे वही नंबर आएगा जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, तो जो मैंने आपको शुरू में यही बताया था, अगर आपको याद हो। अब आपको ये 2 चीज़ों पर टिक करने के बाद आप देखोगे बजाज फाइनेंस इशूड डॉक्यूमेंट, आप देखोगे ये सारे जो हैं यहाँ हमको कर लेने हैं। अब यहाँ 2 मैंने वही टिक किया, आधार कार्ड और जो मैंने पैन कार्ड दिए, इसलिए क्योंकि वही डिटेल मैंने दी है। जो आप डिटेल देते हो आप उसी की इन्फॉर्मेशन भरना, वही बढ़िया रहेगी। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे तो यहाँ जो आगे की इन्फॉर्मेशन है ये एक ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप अपनी डिटेल नहीं, फादर मदर या किसी का देना ही पड़ेगा। यहाँ मोस्टली फादर का बेटर रहता है, ठीक है, फादर का भर देना, ठीक है। फादर भरने के बाद उनकी जो भी एडिशनल डिटेल मांगी होगी, और उसके बाद बैंक डिटेल भरनी है जिस आपको बैंक खाते में है। अब एक चीज़ याद रखना, आपके बैंक खाते में सबसे पहले 1 रुपये भेजेंगे, ठीक है, ताकि वो वेरीफाई कर सके। अब 1 रुपये आपको भेजेंगे ताकि वेरीफाई कर ले कि सही खाते में है कि नहीं, और वो करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, और जैसे ही वो येस हो जाता है तो उसके बाद आप अपने बैंक खाते में यहाँ पर जो है अभी राशि बनेगी आपकी 99,000 लाख रुपए तक की, वो सारी आ जाएगी। अब यहाँ देख सकते हो बैंक अकाउंट भी मेरा वेरीफाई हो चुका है। थोड़ा वेट करना है, लोग क्या करते हैं वेट नहीं करते और बैक कर देते हैं कि क्या हैंग तो नहीं हो गया है, क्योंकि टाइमिंग सेट नहीं हो रहा होता। देखो 6 आ गया है, कभी कभी 5 4 3 2 1 नहीं आ रहा होता, बट वो कभी कभी होता है। सामने देखोगे मेरी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है मैंने अप्लाई कर दिया है, और वहाँ पर जो है बजाज कंपनी में, वहाँ पर अब ये चेक होगा मेरी अप्रूवल जो है वो सारा उनकी तरफ से देखा जाएगा। ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया, और उसके लिए 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कहे कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको लोन मिल रहा है तो वो झूठ कह रहा है, पहली बात, क्योंकि टाइम तो लगता ही है, लोन आपको आसानी से इतनी जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। तो इतने बड़े लोन के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई इंसान बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपका चेक कर रहा होता है। और ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता ही है 24 घंटे का, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक हो चुकी है। अब ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन है सबमिटेड सक्सेसफुली है, ठीक है। हमारा अमाउंट बन के आ जाएगा, और उस अकॉर्डिंग आप यहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।